या तो निठल्लू होंगे और या तो वो अहंकारी होंगे। बीच में जब तक आप नहीं रहेंगे तब तक ठीक नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप निठल्लू हो जाइए। जो मनुष्य परमात्मा का होता है वो सबसे ज्यादा काम करता है बाह्य में। जैसे आप हमें देखिए तो आप कहेंगे माता जी आप इतना करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, ये करते हैं, हमको समझ में नहीं आता किधर क्या कर रहे हैं। अगर सूर्य को देखिए तो एक एक पत्ते में रंग बदलते रहता है। आप सूर्य से पूछो तो कहेगा भाई हमको तो मालूम नहीं, हम तो अकर्म में बैठे हैं, ये तो हमारे अंदर से जा रहा है, अपने आप हो रहा है, घटित हो रहा है, वो हो रहा है। सबसे ज्यादा कार्यान्वित होता है सूर्य ही। एक उदाहरण लीजिए, ये सूर्य नाड़ी की बात मैं कर रही हूं और सूर्य का उदाहरण है। यही बात श्री कृष्ण ने हमें बताई। श्री कृष्ण ने हमसे यही बताई है गीता में कि हमें अकर्म में उतरना चाहिए। अकर्म का मतलब होता है कि आप अंदर से तो इनएक्टिव हैं, बाहर से आप एक्टिव। लेकिन गीता को समझने के लिए भी रियलाइजेशन चाहिए। मैंने सुना है बहुत लेक्चर लोग देते हैं गीता पे 500 टीका लिखी, लेकिन अभी तक कृष्ण को कोई नहीं समझा है। गीता बहुत होशियारी से पढ़नी पड़ेगी क्योंकि कृष्ण बहुत बड़े डिप्लोमैट हैं। वो समझ गए कि इंसान जो है सीधे हाथ नहीं आने वाला, टेढ़ी खीर है ये। इसको अगर सीधे मैं बताऊं तो मानने नहीं वाला। उसकी वजह यह है कि जब उसने अर्जुन से कहा कि तू साक्षी हो जा, पहले उन्होंने कह दिया, उन्होंने कोई बाद में नहीं कहा, पहले ही कहा कि परमात्मा को पाना, उनका ज्ञान प्राप्त करना यही परम। पहले ही उन्होंने कहा है कि प्रबुद्ध हो जाओ, साक्षी हो जाओ। तो वो पूछते हैं, अब यही है ना समझी। उन्होंने ये पूछा, इधर तो आप कह रहे हैं कि परमात्मा को पालो, साक्षी हो जाओ, और उधर आप कह रहे हैं कि आप युद्ध में जाओ। ये दोनों चीज का मेल कैसे बैठने वाला? युद्ध में जाओ, इधर परमात्मा को पालो, साक्षी हो जाओ, ये कुछ समझ में नहीं आई बात। तो उन्होंने आंक लिया कि जो अर्जुन सबसे ऊंचे इंसानों में से थे उनकी ये हालत, तो बाकियों की क्या होगी। तो फिर उन्होंने गीता कही। अब इसमें बड़ी भारी डिप्लोमेसी है, वो मैं आपको समझाती हूँ। समझ लीजिए एक बेटा बाहर बैठा हुआ है, गाड़ी हाँक रहा है और घोड़ा पीछे में। तो पिता आएंगे बाहर, उनसे कहेंगे बेटे देखो घोड़ा आगे कर लो, नहीं तो गाड़ी नहीं चल सकती। वो कहेगा कि भाई नहीं, मैं तो ऐसे ही चलाऊंगा। ये कैसे आप कह रहे कि घोड़ा भी आगे करो और गाड़ी भी चलाओ, तो ये कैसे होगा? तो पिता ने समझ लिया कि अभी इनकी खोपड़ी ठीक नहीं हुई, तो कह दिया अच्छा ठीक है, तुम इसी को पीटते रहो, लेकिन चित्त अपना घोड़े पे रखना। आप देखिए कर्मवाद को जो लोग बोलते हैं, बहुत समझने की चीज है, बहुत बारीक चीज है, आप समझ लें। कर्म करते रहो लेकिन फल परमात्मा पे रहो, ये बहुत ही डिप्लोमेटिक बात है। ये एब्सर्ड कंडीशन है। डिप्लोमेसी बेस्ट होती जब आप एब्सर्ड कंडीशन सामने रख दीजिए और